मैं आपको आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ प्राणायाम से संबंधित सांसों का विज्ञान। खरगोश सांसों की गति प्रति मिनट उसकी 36 बार है, 38 बार है। केवल उसकी उम्र 8 वर्ष, केवल 8 वर्ष ही जीता है खरगोश। बंदर 1 मिनट में 32 बार सांस लेता है, केवल 10 वर्ष ही जी पाता है। कुत्ता 29 बार सांस लेता है 1 मिनट में और 11 वर्ष से ज़्यादा नहीं जी पाता है। घोड़ा 19 बार 1 मिनट में सांस ले रहा है और 35 वर्ष तक जी पा रहा है। मनुष्य 1 मिनट में 13 बार सांस लेता है और 120 साल तक जीता है। सांप 8 बार 1 मिनट में सांस लेता है और 1000 वर्ष तक जीता है। कछुआ 1 मिनट में उसकी सांसों की गति इतना धीरे है कि 5 ही बार लेता है केवल बस, और 2000 वर्ष तक जीता है कछुआ। अब आप समझ लीजिए सांसों का विज्ञान है। साधारण कामकाज में 12 बार, दौड़ धूप करने में 18 बार और मैथुन करते समय 36 बार प्रति मिनट के हिसाब से सांस चलती है हम सबकी। इसलिए विषयी और लंपट मनुष्य की आयु घट जाती है और प्राणायाम करने वाले योगाभ्यासी दीर्घ काल तक जीवित रहते हैं। यहाँ यह ना सोचना चाहिए कि चुपचाप बैठे रहने से कम सांस चलती है, इसलिए निष्क्रिय बैठे रहने से आयु बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि निष्क्रिय बैठे रहने से शरीर के अन्य अंग कमज़ोर हो जाएंगे, अशक्त हो जाएंगे और बीमार हो जाएंगे। इसीलिए उनकी सांस का वेग बहुत ही बढ़ जाएगा। इसलिए शारीरिक अंगों को स्वस्थ रखने के लिए परिश्रम करना आवश्यक है, किंतु शक्ति के बाहर परिश्रम भी नहीं करना चाहिए। सांस सदा पूरी और गहरी लेनी चाहिए तथा झुककर कभी न बैठना चाहिए। नाभि तक पूरी सांस लेने पर एक प्रकार से कुंभक हो जाता है। सांसों की संख्या कम हो जाती है। मेरुदंड के भीतर एक प्रकार का तरल जीवन तत्व प्रवाहित होता रहता है जो सुषुम्ना को बलवान बनाए रखता है। तदनुसार मस्तिष्क की पुष्टि होती है। यदि मेरुदंड को झुका हुआ रखा जाए तो उस तरल तत्व का प्रवाह रुक जाता है और निर्बल सुषुम्ना मस्तिष्क का पोषण करने से वंचित हो जाता है।